नॉर्थ ईस्ट वेस्ट पर रखे नजर, दिखाए सच्ची खबर। आइडियलाइज न्यूज, बिहार की आदर्श आंखें। पूर्णिया से राजद कैंडिडेट बीमा भारती ने किया नॉमिनेशन। पप्पू यादव पर तेजस्वी बोले, हमारा अपना गठबंधन बीमा जी भारी मतों से जीतेंगी। पूर्णिया सीट पर मुकाबला रोचक हो गया है। महागठबंधन में राजद कोटे से उम्मीदवार बीमा भारती ने आज यहां से अपना नामांकन कर दिया है। नामांकन के बाद बीमा भारती ने जिले के रंगभूमि मैदान में जनसभा को संबोधित किया। सभा में तेजस्वी भी पहुंचे थे। आइडियलाइज न्यूज के लिए एंकर ममता दुबे के साथ शशिकांत के साथ जुड़ते हैं। शशिकांत के साथ जानते हैं कि रैली में शामिल कार्यकर्ता ने क्या कुछ कहा। आप देख रहे हैं कि बीमा भारती नॉमिनेशन करवा चुकी है और महारैली में तेजस्वी यादव जी आए थे। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी आए थे। अभी हेलीकॉप्टर आपको दिख रहा होगा। इस हेलीकॉप्टर में वो बैठ चुके हैं, अब उड़ान करने को तैयार। और आप ये देखिए कि हेलीकॉप्टर यहाँ से देखिए, हेलीकॉप्टर में अब उड़ान भरने को तैयार और ये निकल रहे हैं यहाँ से। और इन्होंने जनता से आग्रह किया है कि बीमा भारती को आशीर्वाद दें और आशीर्वाद दे करके उन्हें आगे बढ़ाने का काम करें। और इन्होंने ये भी कहा था कि रोजगार और तमाम चीजें क्या कुछ कर रहे हैं। आइए आपको सामने आ रही है। जब कहा जा रहा है कि कांग्रेस में शामिल हुए हैं पप्पू यादव जी, वो भी नामांकन करवाने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये पप्पू जी शामिल हो कि कोई जी शामिल हो, ये देश बचाने, संविधान बचाने के लिए चुनाव है। और माननीय लालू प्रसाद जी इस देश के संविधान को बचाने के लिए अति पिछड़ा सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे ले जाने के लिए बीमा भारती को खड़ा किया। और जो भी इस महागठबंधन के खिलाफ या किसी भी दल से महागठबंधन दल के वो नहीं होंगे, वो निश्चित रूप से उस दल को भी ठगने का काम कर रहे हैं जिस दल में वो शामिल हुए। कि पूर्णिया की धरती ऐसे लोगों को बर्दाश्त करने नहीं जा रही है, चाहे कोई भी हो। और जो लोग इस तरह की चर्चा कर रहे हैं वो भाजपा के प्रायोजित लोग हैं। इससे पूर्व भी उन्होंने, जब वो अपना एक इंडिपेंडेंट पार्टी बना के रखा था, तब जाके उनको जो है सो भारत सरकार ने वाइस श्रेणी का सुरक्षा दिए हुए थे। और आज के ज़माने में कोई भी लीडर जो विपक्षी दल के हैं, बड़े नेता हैं, चाहे वो एमएलए हों, एमपी हो, एक्स एमपी हो, किसी को इतनी सुरक्षा नहीं मिलती। तो इससे स्पष्ट साबित होता है कि भाजपा के लोग जान चुके हैं कि पूर्णिया में महागठबंधन, इंडिया गठबंधन आगे है, वो जीतने जा रहा है। इसीलिए इस कारणवा को रोकने के लिए तरह तरह के लोगों को इस चुनावी मैदान में उतारना चाह रही है। जो लोग भूल करेंगे वो ठगे जाएंगे। इसलिए उन लोगों से भी अपील है कि जो लड़ाई देश में चल रही है मोदी के खिलाफ, भाजपा के पाखंड के खिलाफ, अवतारवाद के खिलाफ, उस लड़ाई में शामिल हो, वरना पूर्णिया की जनता ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। सर, उन लोगों का दावा है कि पूर्णिया की आवाज वो बन चुके हैं, पूर्णिया का जन उनको चाहते हैं। कहीं की आवाज नहीं है, वो मीडिया की आवाज है और भाजपा के लोगों की आवाज। भाजपा के लोगों ने इस तत्व को, इन लोगों को आगे किया है, क्योंकि वो मान चुकी है भाजपा कि पूर्णिया में गठबंधन, महागठबंधन आगे है। इसलिए कोई उपाय नहीं है उनको किसी चेहरा को लेके आगे आके। और पूर्णिया के लोगों ने तो कई बार इन लोगों को, इस तरह के लोगों को मौका दिया। कहाँ आप गए थे? मधेपुरा के लोगों ने इनका जमानत जब्त कराया है, लोकसभा में जमानत जब्त कराया, विधानसभा में जमानत जब्त कराया। तो ऐसे लोगों को इस बार पूर्णिया की जनता माफ करने नहीं जा रही है। कुछ लोग हैं ऐसे जो पूरे बिहार में ऐसे लोग हैं, और कुछ मीडिया के लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। इसलिए पूर्णिया के लोग इस बार कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर वो खड़े होते हैं तो क्या उनका जो छवि है, पुराना छवि, वो कहीं काउंट करेगा जनता के दिमाग में, वो छवि बचे? वो जैसे उनका नाम सुना है, पूरी पूर्णिया की जनता फिर गोलबंद हो गई थी उनके खिलाफ। संजोग ऐसा रहा कि लालू जी ने इस चीज को परखा और पूर्णिया की आवाज, पूर्णिया की बेटी को मैदान में उतार दिया। और इस तरह के जो लोग षड्यंत्र कर रहे थे उनके मुंह पर तमाचा लग चुका है। इसलिए अब पूर्णिया के लोग ऐसे तत्व को बर्दाश्त करने दोबारा नहीं जा रहे। तो अभी सर बहुत दिनों से वो लोकप्रिय बनने का कर लीजिए कि ये कर रहे हैं कि वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो बचपन से प्रभावित, वो अपने युवा काल से, बचपन से चर्चित रहे हैं इस इलाके। चर्चित कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह के कारनामों से चर्चित होते हैं। इस तरह के लोग पूर्व में भी यहाँ आकर देख चुके हैं। यहाँ के लोगों ने उनको नकारने का काम किया। और जब वो एमपी यहाँ बना करते थे तो उस समय आरजेडी और लालू जी का
उम्मीदवार नहीं होता था, इसलिए उनके समर्थक लोग अभाव में, नेतृत्व के अभाव में ऐसे तत्व को पूर्णिया में एमपी बनाने का काम किया। अब जब हमारे पास अपना लीडर है, अपना सिंबल है, महागठबंधन में नेत्री है, हमारी सबसे मजबूत नेत्री है, तो अब इस बार ठगने का काम वो नहीं कर पाए। परिचय क्या है सर? मेरा नाम है प्रोफेसर आलोक कुमार। मैं पूर्व में राष्ट्रीय जनता दल का जिलाध्यक्ष रहा हूँ और अभी राष्ट्रीय जनता दल का एक सिपाही हूँ। और क्या रेशियो कर रहे हैं? रेशियो की बात करें तो बेरोजगारी का रेशियो 2014 तक 1947 से लेकर 2014 तक बेरोजगारी का रेशियो 4.9% था, जो कि अभी आप जाके देखिए करीबन 9% पे चला गया ये रेशियो। आप देखिए पेट्रोल पे पहले क्या रेट था, क्या टैक्स पेट्रोल पे पहले लगता था। पेट्रोल पे करीब 4 रुपए से भी कम का टैक्स लगता था, और अभी लगातार 16 बार बढ़ाया गया। लगातार 16 बार बढ़ा के करीब 34 रुपए के टैक्स लगता है। तो आप नक्सल में ये कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार महंगाई की सरकार आप देखिए ना, आपको क्या किया आप देखिए, अभी चुनाव आ गया, गैस का 100 रुपए दाम घट गया है ना। ये है सरकार क्या करती है कि आप जब चुनाव आता है उससे 6 महीना पहले रबड़ी खिलाती है, 6 महीना बाद तक रबड़ी खिलाती है। उसके बाद वो ऐसा चूसती है सरकार, ऐसा चूसती है, मिडिल क्लास फैमिली, गरीब इसमें खिलाता है। अमीर आदमी को क्या है, उसको पहले से पैसा है, बेचारा इसमें गरीब आदमी पिछड़ा। आप जाइए, रिक्शा वाला पूछिए, ठेला वाला पूछिए, दुकानदार को पूछिए, बेचारे के पास बच नहीं पाता है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बन जाएगी केंद्र में? अरे जनता को इसमें सोचना होगा। बात ये है ना कि जो गोदी मीडिया है, ये लोग क्या किए हैं ना कि ऐसा बात ही नहीं बोलते। पहले का 2014 पहले का मीडिया देखिए, सवाल पूछती थी, सवाल पूछने का काम करती थी पहले की मीडिया। अभी की मीडिया क्या है, आप आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, ये बात तो यानी मीडिया के बदौलत वो प्रधानमंत्री बनते रहे हैं। चलिए रही भारत देश की बात, और हम पूर्णिया की बात कर लें। आप पूर्णिया के युवा हैं, इस बार किस चीज को देख करके वोटिंग करेंगे आप, और कैसे लोगों को चुनेंगे? इस बार देखिए विकास जो बोलता है, रोड बन गया, ये बन गया। देखिए जनसंख्या बढ़ रहा है, धीरे धीरे डेवलप हर जगह होगा ही, बिल्डिंग बनेगी, नया बिल्डिंग बनेगा ही। लेकिन आप बेरोजगारी घटा पा रहे हैं क्या? कितनों का आप रोजगार दे रहे हैं? आप सांसद हैं, चलिए कितना को रोजगार आप दे रहे हैं? बहुत चीज आप, मेडिकल कॉलेज, ये तो बहुत पहले से मांग चल ही रहा था मेडिकल कॉलेज का, विश्वविद्यालय का। हमारे जो पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे आलोक यादव जी है, कई बार मांग किए हैं। आलोक यादव जी, लालू यादव जब आते थे, नीतीश कुमार आते थे, कई बार मांग करने का ये लोग काम किए हैं मेरे साथ। और एयरपोर्ट वाला मामला, एयरपोर्ट में अभी भी जमीन दे ही नहीं रहा है। वो जो बोल रहे हैं जमीन का अभी भी लसीगंसी चल रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ झूठ बोलती है। अभी भी जमीन कहाँ भी दिया है? जमीन पहली बात आप दीजिएगा, उस हिसाब से जमीन दीजिएगा तब ना एयरपोर्ट। झूठ, अमित शाह तो यही इसी के अंदर में झूठ बोल के गए कि एयरपोर्ट बन गया। अब बोल दिए कि दरभंगा में एम्स बन गया, कहाँ बना है भाई? आप मेडिकल में देखिए कितना दिक्कत हो रहा है, सब मेडिकल में सुधार नहीं है। हम लोग जमीन स्तर पे हम लोग किसी के सपोर्ट नहीं करते हैं। क्या नाम हुआ सर? आयुष नाम है मेरा। आपने देखा कि ये महागठबंधन का जो रैली था, और इस रैली में तेजस्वी यादव जी इसी जगह पे आए और यहाँ से हेलीकॉप्टर से वो गए, और उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, और यहाँ जो उपस्थित लोग थे उनका क्या कुछ कहना था वो भी आप देखें। सर, आज नामांकन संकल्प सभा आयोजित किया गया था, और इसका क्या उद्देश्य था? बीमा भारती जी, आपको क्या लगता है कि बीमा भारती जी को आशीर्वाद मिलेगा पूर्णिया? बिल्कुल आशीर्वाद मिलेगा, इसीलिए आज पूरा जन समूह जुटा हुआ था, और आज नॉमिनेशन था हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी बीमा भारती जी का। और हमको जो इस धूप में लगभग 11 बजे से लगभग 4 बजने जा रहा है, आप देख रहे हैं लोग कहीं हिला डोला नहीं, एक स्वर से बीमा जी को जिताने के लिए सब लोग तैयार हैं। सर, महागठबंधन में पूर्णिया से अटकलें सामने आ रही है। जो महागठबंधन में अभी शामिल हुए हैं वो भी दावा कर रहे हैं कांग्रेस से। कोई अटकले की बात नहीं है। यहाँ महागठबंधन देख लीजिए, ऊपर 4-5 पार्टी का झंडा लगा हुआ है, और सभी पार्टी के कार्यकर्ता नेता यहाँ लोग मौजूद थे, और कोई दूसरा दल नहीं है। महागठबंधन है जिसका प्रत्याशी बीमा भारती जी है, जिनका छाप भी लालटेन है। जी, आपका परिचय सर बता दीजिए। सिंह, छोटू सिंह, जिला कुछ लोग हैं, कुछ नेता हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं। आज महागठबंधन के तरफ से कैंडिडेट का नामांकन हो गया है और रैली किया गया।
तो आपको क्या लगता है कि पूर्णिया की तरफ से आशीर्वाद मिलेगा आपके कैंडिडेट को? आज की जो ये नामांकन जो प्रत्याशी किए हैं, बहुत कम समय मिला और बहुत कम समय में आने के बावजूद भी सिर्फ एक फ़ोन पर सूचना चली। अब फ़ोन पर ही जब सबको खबर दिया गया, फ़ोन के मैसेज से ही आज जो जन सैलाब यहाँ पर देखे हैं, अगर समय मिलता और सबके पास अगर जाते अपनी दर्द बताते तो शायद यहाँ पर कितनी की संख्या आता है, पूर्णिया जाम की भी स्थिति हो सकती थी। कितने के संख्या में लोग? फिर भी जितनी भी संख्या आई उसको कम नहीं कहा जा सकता है। कितना संख्या में? हम तो समझ रहे हैं कि कम से कम ये लाखों की संख्या, नीची संख्या नहीं है, लाखों से ऊपर की संख्या है। और आपातकालीन की सूचना पर वो समय नहीं मिला, तब ये तो दर्शाता है। और बहुत खुशी की भी माहौल जनता से हम लोग ने बात किया कि बहुत दिनों के बाद आज जो आरजेडी को जो यहाँ टिकट मिला, आरजेडी ने प्रत्याशी को खड़ा किया और वो भी अत्यंत पिछड़ा को और महिला समाज से देने का काम आज इस महागठबंधन ने किया। और महागठबंधन ही एक ऐसा पार्टी है कि लोग कहते हैं भगवतिया देवी जैसे व्यक्ति को भी आज जहाँ पर पहुँचाए हैं, आज तक वैसा किसी दल में भी नहीं है। और बहुत हर्ष उल्लास है, बहुत अत्यंत पिछड़ा का आदमी प्रफुल्लित भी है और खुशी भी है, और सब ही प्रयास कर रहे हैं कि ये सीट हम जीता के भेजें। अच्छा, आज महागठबंधन में कौन कौन सा पार्टी शामिल है? महागठबंधन जितनी दल हमारी है, कांग्रेस है, इसके बाद सीपीएम है, माले है, सीपीआईएम है, जितना है सारी दल। कांग्रेस भी शामिल थे और कांग्रेस से बार बार कह रहे हैं पप्पू यादव कि हम नामांकन करवाएंगे। हो सकता है कल वो नामांकन करवाए भी, चाहे कांग्रेस से करवाएं या निर्दलीय करवाएं। तो आपको क्या लगता है कि पप्पू यादव के दावा खोखले हैं? आज तो अभी आप लोग भी देखे होंगे कि हमारे मंच पर कांग्रेस के भी जिला अध्यक्ष से लेके सारी कार्यकर्ता, उसके प्रखंड अध्यक्ष तक यहाँ आज बैठे हुए, विधायक भी थे। इसके बाद कौन क्या कह रहा है, तो मुँह से बोलना और कुछ करना दोनों में बहुत फर्क होता है। हम लोग के सामने जो हम लोग जो बोल रहे हैं वो आप लोग को दिखा भी, आप लोग भी न्यूज कवरेज किए हैं, सारी दल हम लोग के साथ बैठे हुए हैं। अच्छा, अगर पप्पू यादव जी नामांकन करवा लेते हैं, निर्दलीय ही अगर करवा लेते हैं, तो उससे कितना फर्क पड़ेगा आपके महागठबंधन के कैंडिडेट? फर्क तो साफ दिखाई पड़ता है। अगर वो अपने दल से ही अगर वह जीतने की उसकी स्थिति होती तो उन्होंने विलय जाके नहीं करते। दर्शा तो वही रहा, हम लोग क्या दर्शाएंगे। अब आ गई कि निर्दलीय में वो जीत खड़ा है तो ये प्रजातंत्र है, तो प्रजातंत्र में तो सभी आदमी स्वतंत्र हैं। अब उसको लगता है तो आने के बाद ही समझ में आ जाएगा। जनता जनार्दन है, हमारे कहने से सब कुछ नहीं होगा, वो जनता सी होती है। तो पूर्णिया में त्रिकोणीय संघर्ष होगा या फिर जो है एनडीए बनाम महागठबंधन संघर्ष? कहीं त्रिकोणीय संघर्ष हमको तो नहीं लगता। अभी जो स्थिति आपका है वो सबको दिखाई पड़ रहा है। यह जो आपका बिहार में, तो आप कह रहे हैं कि एनडीए बनाम महागठबंधन होगा लड़ाई? सीमांचल से ये शुरुआत हमारी यहाँ से होगी। वो तो कहते हैं, भाजपा वाला तो बताते हैं, बराबर कहते थे हम 400 की पार करेंगे। हम तो बहुत पहले भी बोले थे 400 की पार नहीं, अब की सत्यानाश होके जाएंगे। ये तो जनता को समझ में आ रही है। कितना बेवकूफ बनाएंगे लोगों को। कोरोना काल से लेके अब तक, जब तक 10 साल की सरकार रही, जनता को कितना बेवकूफ बना है तो जनता अब तो समझ चुकी है। 5 किलो अनाज से अगर किसी का पेट भर जाता है। अच्छा, आप इस बात को सर एक बात बताते हैं, अगर आपको शिक्षा दे, आप 5 किलो अनाज दे तो क्या पसंद कीजिएगा? आप आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, आपको शिक्षित होना पड़ेगा। 5 किलो अनाज लेने से आपको अपंग बनाया जा रहा है। क्या चाहिएगा? अपंग बन के कि आप अपने पैरों पर खड़ा होंगे? ये तो जनता समझ रही है। क्या परिचय है सर? हम हैं आप जिला उपाध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार यादव, राजनीति। क्या कहना चाहेंगे? आज इतनी तादाद में लोग आए थे, आपको क्या लगता है कि पूर्णिया के जनता के द्वारा आपके प्रत्याशी जो हैं बीमा भारती जी, उनको आशीर्वाद मिलेगा? आशीर्वाद मिलेगा कि ये तो आपके सामने आके सामने है, आपने अपने आंखों पे देखा किया है, तो पूर्ण रूप में उसको आशीर्वाद मिल चुका है।
तो अभी तो ये रैली था, तो रैली में आपको ये दिख रहा है, तो लेकिन क्या आपको लगता है कि वोटिंग मशीन तक आशीर्वाद जाएगा? एकदम ये रिजल्ट तक आशीर्वाद रहेगा। रिजल्ट तक आशीर्वाद? हाँ, रिजल्ट तक आशीर्वाद है। यानी यहाँ पार्लियामेंट दिल्ली तक के लिए आशीर्वाद है। यहाँ तीन दिग्गज नेताओं का नाम। कोई दिग्गज नहीं है, कोई दिग्गज नहीं, कोई दिग्गज नहीं। इनके सामने जनता दिग्गज होती है। जनता पे बड़ा जनता आम जनता पे यहाँ का जो 18 लाख कुछ 19 लाख कुछ जो मतदाता है, उससे बड़ा दिग्गज कौन हो सकता है? उससे बड़ा बाहुबली और कौन हो सकता है? इतनी बड़ी जनता जो है 20 लाख जो मतदाता है पूर्णिया संसदीय क्षेत्र का, 6 विधानसभा है, यहाँ की जनता दिग्गज है कि नेता दिग्गज? अगर नेता दिग्गज होता तो जनता के दरवाजे नहीं जाता, गरीब गुरबा के यहाँ नहीं जाता, पिछड़ा आगरा के पास नहीं जाता, मिनविटी के पास नहीं जाता, जादवों के पास नहीं जाता। जनता को आप दिग्गज कह रहे हैं, तो जनता अगर दिग्गज है तो आपको क्या लगता है कि किस और जनता चाहती है कि ऐसे लोग चाहिए जो आम आदमी को आम आदमी की तरह मिल जाए। ऐसे नहीं चाहिए कि जो 10 साल में एक बार भी उसका चेहरा भी नहीं देखा। ऐसा नहीं चाहिए कि हवाई घूमते रहे। बतौर मंत्री और विधायक का इन्होंने लोकप्रियता हासिल किया है, आपको क्या लगता है कि बतौर आप सांसद लोकप्रियता हासिल कर पाएंगे? एकदम कर पाएगी। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये सबसे पहले जदयू में थी और जदयू को छोड़ करके राजद ज्वाइन कर लिया और राजद सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। इन्होंने देखा कि देश की दुर्दशा और बिहार की दुर्दशा, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कि बगैर किसी का आज इधर कल उधर पलटी मारने के बाद इन्होंने यही शब्द बहाल बोला कि आप कम से कम कैबिनेट की बैठक में बात कर अपने लोगों से बात विचार एकाएक आप चले जाते हैं और सबको परेशान में डाल देते हैं। और उसके बाद देख लीजिए क्या हुआ, इनका बेटा को, इनका पति को झूठा मुकदमा करके जेल में बंद कर दिया। न्याय के लिए आ गई है, एकदम न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है। यहाँ के जो 20 लाख मतदाता है उसके लिए, पूर्णिया संसदीय क्षेत्र के एक मतदाता के लिए, विकास के लिए, पूर्णिया की विकास के लिए, यहाँ की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, रोड नहीं है, नाला नहीं है, जो उसके लिए आ गई है। अरे ये डिक्टेटरशिप कहिए ना, ये जो डिक्टेटरशिप इसने चलाया, हम तो कहते हैं कि हमारे पूर्वज ने गोरों को भगाया था, मेहनत की थी, लेकिन कालों को छोड़ दिया था। शायद हम लोग के लिए छोड़ा है कालों को, अब हम लोग को कालों से लड़ाई करना होगा। गोरों का गया था, कालों को छोड़कर गया। कालों से तात्पर्य आपका बीजेपी से? जी सर, गोरों से हम लोग, हमारे पूर्वज लड़े थे, कालों से हम लोगों से लड़ना पड़ेगा। अगर हम लोग कालों से नहीं लड़ेंगे तो हमारे देश का क्या स्थिति था आम जनता समझ रही है। ये तानाशाही की तरफ बात हो रही है। आज बहुत सारी घटना देखिएगा, वो घटना पर ये चुप्पी साध लेते हैं। आज तक बता दीजिए, आप लोग प्रेस वाले हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अगर बोले हैं तो बता दीजिए। हमेशा कभी बोलने की अगर बात होती है तो मन की बात करते हैं, वो भी रेडियो पे करते हैं। कभी जन की बात उसने नहीं किया। अगर जन की कभी बात किया होता तो जनता से वो समझ में आती उसके पास क्या कष्ट है। कष्ट अभी तो कभी समझ में आया नहीं। आपको बताते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या मणिपुर की जो हमारी माएँ थी, बहनें थी, क्या वो इनके परिवार नहीं है? कहती हमारे पूरा देश परिवार है। क्या उसके परिवार से अलग था मणिपुर? यूपी की हथरस की घटना, रातों रात पुलिस को जला दिया जाए, उसको पुलिस के द्वारा उसके परिवार को बंद करके जला दिया जाता हथरस में उस बेटी को। क्या वो नहीं थी परिवार? उसके लिए कभी रोया? वो जंतर मंतर, अभी जंतर मंतर पर इस देश की जो पहलवान थी, उस पहलवान के साथ कितना अन्याय हुआ, कभी उसे मिलना मुनाफी समझा? चैंपियन नंबर 1 खिलाड़ी, उसके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ। ये किसका बात कर? किसान जो अन्नदाता है इस देश का, वो उतना 700 मर गया, उससे मिलना मुनासिब नहीं समझा। और सबसे दुख की बात ये है कि जो इनके विरोध में बोलता है और दबा कुचला होता है पीछे, जो आदिवासी समाज से इस देश में पहला मुख्यमंत्री था, जो इस अभी समय में मुख्यमंत्री था हेमंत सोरेन, उसको जेल में बंद कर दिया। पिछड़ा समाज से था अरविंद केजरीवाल दिल्ली में, उसको बंद कर दिया। ये कितनी बड़ी तानाशाह, इसको अघोषित इमरजेंसी कहा जाए। क्या परिचय हुआ? तानाशाह है ये। एक हिटलर था जर्मनी में, दूसरा हिटलर यही है। क्या परिचय हुआ? शंभू मंडल। कौन दल से है? हम कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष हैं, धमदाहा। जी सर, आज का क्या रुख दिखा आपको? जनता का क्या रुख होगा? आज तो महागठबंधन का जन सैलाब है जी। पूर्णिया आपने देखा कि नामांकन कार्यक्रम में जो उपस्थिति होनी चाहिए, इस चिलचिलाती धूप में उपस्थिति जबरदस्त थी। और ये संकेत है कि हम लोग महागठबंधन जीतेंगे, पूर्णिया लूज नहीं करेंगे।
आप कह रहे हैं महागठबंधन जीतेंगे और महागठबंधन में अभी शामिल हुए हैं जाप के जो सुप्रीमो और जो है वो भी दावा कर रहे हैं कि मैं खड़ा होऊंगा और मैं जीतूंगा, तो जनता कंफ्यूज किस ओर जाए जनता? आप पत्रकार हैं, आप भली भांति जानते हैं और कह रहे हैं अभी कि जाप के वो मतलब सुप्रीमो है। सुप्रीमो थे वो विलय करवा, जाप तो साफ हो गया, जाप साफ हो गया, कांग्रेस में आ गए और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कांग्रेस का झंडा महागठबंधन के मंच पे लहरा रहा है। तो कैसे वो चुनाव लड़ेंगे वो तो वही बतावे। अगर स्वतंत्र लड़ना चाहते हैं तो स्वतंत्र लड़ने के लिए पूरा देश खाली है, पूरा बिहार खाली है, आप कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। पूरे भारत देश में यह पूर्णिया लोकसभा हॉट सीट बन गया है और खास करके सिर्फ एक आदमी पप्पू यादव को लेकर के, और पप्पू यादव जी को विलय करवा दिया गया कांग्रेस में। तो कहीं यह सोची समझी साजिश तो नहीं थी महागठबंधन? ये सोची समझी साजिश नहीं है। हमको कहेगा कोई समुद्र में कूद जाने के लिए तो हम नहीं कूद जाएंगे। ये जो भी कुछ किए हैं ये अपने मन से किए हैं। आज जो ये दौड़ है, आज अगर ये जाप सुप्रीमो ही रहते तो स्वतंत्र थे चुनाव लड़ने के लिए। आज ये कांग्रेस में अपने मन से विलय किए हैं। और कांग्रेस में जिस कांग्रेस ने 70 साल देश के अंदर में शासन किया, राज किया, वो एक बड़ी जहाज है। किस दल से हैं? मैं CPI के जिलाध्यक्ष। आप राजद से हैं। आपसे सीधा सवाल ये है कि सीधा ब्लेम है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद जी पर, कि कहना है कि लालू प्रसाद ने बड़ी ही चालाकी से चाल चली है और पप्पू यादव को साफ कर दिया है। न सिर्फ पूर्णिया बल्कि मधेपुरा और सुपौल में भी उनका सुपड़ा साफ कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लालू यादव के पार्टी में उसने तो विलय नहीं किए थे, विलय किए थे कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी महागठबंधन में से, अब महागठबंधन में से है तो उसका आला कमान उनकी पार्टी है, निर्णय लेना उनको है। तो निर्णय जो लिए, जो उनको उचित समझ में आया वो निर्णय वहाँ लिया। लालू यादव क्यों उसका साजिश करेंगे? साजिश करता क्यों होंगे उसका? इस प्रश्न पे पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने भी यही चीज कहा जो सेम आप कह रहे हैं। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि यह लालू यादव का इनसे पप्पू यादव से शुरू से नहीं बनता था और इसीलिए पप्पू यादव का सुपड़ा साफ करने का काम लालू यादव किया। इन बातों में सच्चाई था? नहीं, बनने की बात करते हैं तो लालू यादव ने मधेपुरा से जीता था। जीतने के बाद अपनी सीट खाली करके उन्हें दिया गया, उनको जिताया गया, जिता के लोकसभा भी गए। तो नहीं बनने का कौन सा गप है? जिस समय वहाँ भी कांग्रेस से विलय करने गए हैं उस समय भी वहाँ गए हैं, वहाँ भी बात विचार हुई है। अगर नहीं बनता तो फिर वहाँ जाते कैसे? ऐसा बात नहीं है, नहीं बनना नहीं बिगड़ना ऐसा कोई बात नहीं है। अब कोई कुछ बोल देना। ठीक है, पूर्णिया से नहीं मिला, सुपौल से तो उनकी पत्नी थी रंजिता रंजन, वहाँ सीट मिलना चाहिए था। कांग्रेस को बहुत कम सीट मिला है, तो और बहुत कम सीट में जो लोकप्रिय नेता थे उनका ही कट गया। शीर्ष के नेता को सीट शेयरिंग में वो करते हैं। हम लोग तो एक सिपाही हैं, हम लोग एक सिपाही हैं। समाज RJD में हम लोग एक बड़ी उपाध्यक्ष के रूप में हम लोग कार्यकर्ता हैं। हम लोग के वो उत्तराधिकार से बाहर है। वो बड़े नेता की बात है कि कितना कैसे किस शेयरिंग किसको कहाँ क्या देंगे, उन लोगों की तय करने की बात है। वो हम लोग का जुडिशियल से बाहर है, उस मैटर पर हम लोग नहीं जवाब दे सकते हैं। अगर वो खड़े हो जाते हैं तो उनका जो छवि है, पुराना छवि, वह कितना असर करेगा पूर्णिया के जनता पर? सर, छवि तो मधेपुरा भी पता चला कि मधेपुरा भी लड़े थे। कहते हैं रोम और पोप गोप मधेपुरा का है, वहाँ से भी लड़े थे। क्या हुई तो वो खुद आप बता सकते हैं। अब उनकी क्या जनाधार है तो वो बताएंगे उसको अपनी जनाधार पर। हमारी क्या जनाधार, हम अपनी जनाधार ही में बताएंगे। उसकी जनाधार के समय हम तो नहीं कर सकते हैं। नहीं, उनका जो छवि है जो जनता के बीच में है, क्या आपके भी बीच में बैठा है? कुछ लोगों का कहना है कि उनका छवि पुराना छवि, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ पुराना छवि, आपके दिमाग से मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वो छवि जनता पे असर करेगा? वो जनता बताएगी सर, वो जनता बताएगी जनता पे क्या उसकी। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज CPM से लेकर के राजद से लेकर के कांग्रेस तक शामिल थे, और आप क्या कहना चाहेंगे इस रैली को लेकर के? ये जो आज पूर्ण रूप से शंखनाद हो गया। यहाँ इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं श्रीमती बीमा भारती जी, उनको हम लोग एक एक वोट डाल करके मजबूती से उनके लाखों वोटों से हम लोग जिताने का संकल्प लिए हैं, ताकि इस देश में जो अभी भारत आपको देश तोड़वा
संविधान को समाप्त करने वाले, लोकतंत्र को समाप्त करने वाले सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे और फिर यहाँ जो सेकुलर संविधान है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, उनको हम लोग अक्षुण्ण रखने के लिए आज संकल्प लिए हैं और हम लोग हर हाल में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताएंगे। और आज जो तेजस्वी यादव जी यहाँ आ गए रंगभूमि मैदान में उनके नामांकन में, ये साफ साफ आज घोषणा हो गया कि अब ये काफ़ी मजबूती से, और यहाँ कोई दूसरा गठबंधन का लोग नहीं है, चाहे वो कितना भी अपना स्टेटमेंट दे दे, या आज ये कल वो या नॉमिनेशन कर दें, चाहे हैदराबाद से आकर के ओबीसी का आदमी कर दे, चाहे अभी यहाँ पप्पू यादव का आदमी कर दे, किसी का अब नहीं चलेगा। इसलिए इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग मजबूती से हैं, उसका आज घोषणा शंखनाद हो गया है। आज से हम लोग अपने गांव-गांव चल करके एक एक आदमी को अपना बता करके इंडिया गठबंधन को जिताएं। अच्छा, आप देश तोड़वा की बात कर रहे हैं, आपके ही बीच में घर फोड़वा भी है और वो भी दावा कर रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ और जीत रहा हूँ। ठीक है, संविधान माने लोकतंत्र है, कोई भी आ सकते हैं, लेकिन जो गठबंधन के लोग हैं, हम लोग तो पार्टी के भी लोग हैं और हमारे गठबंधन से जिसको डिक्लेयर किया गया है, हम लोग एकदम उसके साथ गठबंधन के साथ रहेंगे और चाहे कोई भी फड़वा आवे, हम लोग सबको मिला करके यहाँ भाईचारा का संदेश दे करके पूर्णिया के इतिहास को फिर से हम लोग अक्षुण्ण रखेंगे। जो यहाँ का इतिहास भाईचारा गंगा जमुनी तहजीब का है, उसको हम बना के रखेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कॉमरेड इस्लामुद्दीन, भाकपा माले, जिला कमेटी सदस्य। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।